अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड समझने वाले हैं। बहुत सी ऐसी वीडियोस होती हैं जिसमें हमें टिप्स एंड ट्रिक्स तो दे दी जाती हैं, लेकिन बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक्चुअल डिवीजन मेथड ही नहीं पता होता कि हमने डिवीजन करनी कैसे है। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स से तो वो अंदर का रास्ता तो निकाल लेते हैं कि इसको हमने डिवाइड कर लिया, इस तरह हमने कर लिया, या रट्टा मार के वो आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन उनको एक्चुअल डिवीजन मेथड ही नहीं पता होता। तो यहाँ पर इस वीडियो में मेरा यही ही गोल है कि मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक लार्ज टर्म आ गई है, गौर से देखिएगा। यहाँ पर मेरे पास है 1219, इसको मैंने डिवाइड करना है 23 के साथ। देखने में लग रहा है कि पता नहीं कैसे डिवाइड करेंगे, हार्ड एंड फास्ट रूल क्या होने वाला है यहाँ पर, लेकिन ऐसा वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर हमारे पास क्या है, 23 है। 23 को हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट देखते हैं, छोटा हो जाएगा। अगर एक और ले लेते हैं तो 12 जो है वो 23 से छोटा है। हमने यहाँ पर वो नंबर डिसाइड करना है जो 23 से बड़ा हो, ठीक है, ताकि हम इजीली उसको डिवाइड कर सकें। तो अगर हम यहाँ पर 3 डिजिट्स ले लेते हैं, 121 ले लेते हैं, तो अब हमने चेक करना है कि 23 के टेबल में 121 से कम कहाँ पर आता है। तो सबसे पहले अच्छा जी, हम सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। 23 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ। मल्टीप्लाई बाय 5, 5 टाइम्स 3 इक्वल्स 15, 1 ऊपर कैरी चला जाता है, 5 टू द 10, 10 प्लस 1 11। अब ये आ जाता है 115। 115 जो है वो यहाँ पर हम ले सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट डिजिट भी चेक करते हैं क्या वो उससे छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है। अगर वो बड़ा नंबर होगा तो हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है, और अगर स्मॉलर नंबर होता है तो हम उसी को यहाँ पर ले लेते हैं। सही है, तो अब हम 23 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ। 6 टाइम्स 3 इक्वल्स 18, 1 ऊपर कैरी चला जाता है, 6 टू द 12, 12 प्लस 1 13। अब ये देखो यहाँ पर मेरे पास 138 बड़ा नंबर है, 115 छोटा नंबर है, तो हमें लाजमी कौन सा लेना चाहिए जो 121 से छोटा है। ठीक है, तो 23 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 115। ठीक है जी, अब 1 में से 5 तो माइनस नहीं कर सकते तो कैरी लेना पड़ेगा, ये मेरे पास बन जाता है 1, ये बन गया 11। 11 में से 5 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 6। 1 में से 1 ऑब्वियसली 0, यहाँ पर अगेन 0 आ जाएगा। 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, उसको हमने अगर यहाँ पर हम डिजिट से पहले 0 लिखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, लेकिन अगर डिजिट के बाद किसी नॉन ज़ीरो के बाद हम डिजिट लगाएंगे तो उसकी बहुत वैल्यू होने वाली है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पर राइट साइड पर 0 लगाते हैं तो ये देखो 60 बन जाता है, तो ये हमारे पास वैल्यूएबल नंबर है। लेकिन अगर हम 6 से पहले 0 लगाएंगे तो वो वैल्यूलेस है। ठीक है, अब 23 के टेबल में 6 तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें इसका कोई ना कोई साथी चाहिए, तो हम ऊपर से नीचे उतार लेते हैं 9। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 69। अब हमने देखना है कि 23 के टेबल में 69 से कम कहाँ पर आता है। तो सबसे पहले थोड़ी सी जगह बना के हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, कुछ भी एडिटिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, लाइव मैं आप लोगों के सामने लॉन्ग डिवीजन कर रही हूँ। ठीक है, कोई भी एडिटिंग इसके अंदर नहीं है। ठीक है, 23 को अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 के साथ। अच्छा, एक छोटी सी ट्रिक बताऊं, आपकी ज़िंदगी मज़ीद आसान हो जाएगी। आपने क्या करना है, 23 जो उसका सेकंड डिजिट है, जो आपके पास यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है, उसको आपने मल्टीप्लाई करके देखते रहना है। पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आता है, तो 9 नहीं आ रहा। ठीक है, चाहिए हमें यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 9। ठीक है, अगर 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन 9 चाहिए हमें। 3 से करके देखते हैं तो यहाँ पर मेरे पास 9 आ जाता है, तो हम डायरेक्टली 3 से करेंगे। ठीक है, ये मेंटल मैथ हम कैसे करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 को, तो मेरे पास आ जाता है 9। 3 टाइम्स 2 इक्वल 6। अब ये देखो कोई भी रिमाइंडर नहीं रहा, पूरा 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 हमारे पास यहाँ पर ये डिवाइड हो गया। तो इन दोनों को डिवाइड करने से, 23 को डिवाइड करने से 1219 से, तो हमारे पास आ जाता है 53। तो यही हमारा इस डिवीजन का आंसर है। आई होप आपको बहुत आसान लगी होगी। पहले आप लोगों को जब आपने वीडियो क्लिक की होगी तो आप लोगों को लग रहा होगा तो यार क्या मुश्किल क्वेश्चन जो है ये लेके बैठ गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपने सॉल्व किया, मैंने आपको एक एक स्टेप यहाँ पर बताया, तो आपको डिवीजन कितनी आसान लग गई है और बहुत अच्छी लगी। ठीक है, अब सेकंड उस पर चलते हैं, सेकंड डिवीजन पर चलते हैं। अब मज़ीद आपको जो है वो डिवीजन से प्यार होने वाला है। देखिएगा 2655, इसको मैंने डिवाइड करना है 45 के साथ।
ठीक है। अब जल्दी जल्दी अपने माइंड में इसका मेथड बना लो कि करना क्या क्या है। अब 45 को हम 26 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 26 छोटा नंबर है, तो हम एक डिजिट और ले लेते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी मज़ीद आसान हो जाए। 265 से हम डिवाइड कर लेते हैं 45 को। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्राई करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। ठीक है, 5 टाइम्स 5 इक्वल्स 25, 2 पर कैरी चला जाता है, 5 फॉर द 20, 20 प्लस 2 225, ये मेरे पास आंसर आ जाता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अभी हमने इस नंबर पर इक्तफा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हमने एक और डिजिट को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या वो उससे बड़ा आ रहा है या कम आ रहा है। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो एक एक स्टेप यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। कोई भी यहाँ पर मैंने सीन कट नहीं किया, कुछ भी कट नहीं किया, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लाइव डिवीजन हो रही है। ठीक है, 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आ जाता है, 0 ऊपर 3 कैरी चला जाता है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ जाता है 24, 24 में 3 प्लस किया तो मेरे पास आ गया 27। अब ये देखो 270 265 से ग्रेटर नंबर है तो हमने ये तो नहीं लेना। ठीक है, हम यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 45 को 5 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ जाता है 225। अच्छा, जब मैं डिवीजन कर रही हूँ या कोई भी क्वेश्चन कर रही हूँ ना, तो आप लोग भी मेरे पास सामने जो है वो कॉपी पेंसिल लेके आ जाया करो ताकि एक एक क्वेश्चन जो है वो मेरे साथ आप सॉल्व कर लिया करो। जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना अपने हाथ से, तो आपको देखना कितना वो हमेशा याद रहेगा। आप बड़े भी हो जाओगे, बूढ़े भी हो जाओगे, तो आपको वो क्वेश्चन कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि जब वो आपके प्रैक्टिस आपके हाथ से होके गुजरा होगा, आपने प्रैक्टिकल कर लिया होगा, तो आपके लिए वो कितना आसान हो जाएगा, बिल्कुल ही हलवा होने वाला है। ठीक है जी, तो अब 5 से माइनस करने से मेरे पास आ जाता है 0। 6 को 2 में से माइनस करने से मेरे पास आ जाता है 4। ठीक है, ये 0 की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि नॉन ज़ीरो से पहले कोई भी डिजिट होगा तो वो बिल्कुल ही वैल्यूलेस है। ठीक है, अब 45 जो है वो 40 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें इसका यहाँ पर साथी चाहिए। तो इसका साथी हमें मिलेगा ऊपर से नीचे आ गया 405। अब हमने क्या करना है, 45 को ट्राई करना है कि 405 कहाँ पर आता है। 45 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 225 आता था, 6 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 270 आता था। तो इसका मतलब है हमें थोड़ा सा और आगे जाना है। तो 5 को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो किसी ऐसे डिजिट्स के साथ जहाँ पर लास्ट में 5 आता हो। तो 5 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 9 टाइम्स 5 45 आता है। ठीक है, तो हम इससे ही ट्राई करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे थोड़ी सी जगह और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 45 को 9 से मल्टीप्लाई करके मैंने चेक करना है। 5 9 45 हो जाता है, 4 ऊपर कैरी चला जाता है। 9 टाइम्स 4 इक्वल्स 36, 36 में 4 प्लस करने से मेरे पास आता है 40। तो देखिए यहाँ पर हमें कोई भी मुश्किल नहीं हुई, कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं लगानी पड़ी। सिंपल हमने यहाँ पर डिवीजन किया, कुछ भी नहीं किया, और देखो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया है। और यहाँ पर अगर पेपर में हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने बिल्कुल यार घबराना नहीं है, परेशान ना हो जाया करो, घबरा ना जाया करो। उस क्वेश्चन को देखा करो, गौर से देखा करो कि यार मैंने इसको सॉल्व करना कैसे है। मैथ कोई इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है जिसको बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने बना लिया कि यार हम कैसे करेंगे, ज़िंदगी तो बड़ी मुश्किल होगी कि हमें मैथ पढ़ना पड़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसको गेम की तरह लिया करो। मैथ इज़ अ गेम, मैथ इज़ अ फन, फन की तरह मैथ को सॉल्व किया करो। ठीक है, चलो अपना बहुत सा ख्याल रखो। अगर ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन के मैं आपको समझाने में कामयाब हो गई हूँ, अगर एक छोटा सा भी स्टेप आपके जहन में आ गया है तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर भी कर देना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, चलो अपना बहुत सा ख्याल रखो और दुआओं में याद रखो। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग GeoMaths 26। अल्लाह हाफिज़।